जय श्री राम। जब हनुमान जी से हारे शनिदेव, अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। शनि के नाम से ही हर व्यक्ति डरने लगता है। शनि की दशा एक बार शुरू हो जाए तो 7.5 साल बाद ही पीछा छोड़ती है। लेकिन जो हनुमान जी के भक्त हैं उनको शनि देव से डरने की ज़रूरत नहीं है। शनि देव ने हनुमान जी को भी डराना चाहा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। तो आइए जानते हैं कैसे। महान पराक्रमी हनुमान जी अमर हैं। हनुमान जी एक बार संध्या के समय अपने आराध्य भगवान राम का स्मरण कर रहे थे, तो उसी समय ग्रहों में पाप ग्रह मंदगति सूर्यपुत्र शनिदेव पधारे। वह अत्यंत कृष्ण वर्ण के भीषणाकार थे। वह अपना सिर प्रायः झुकाए रखते हैं। शनिदेव जिस पर अपनी दृष्टि डाल दें वह अवश्य नष्ट हो जाता है। शनिदेव हनुमान जी के बाहुबल और पराक्रम को नहीं जानते थे। लंका में जब रावण शनिदेव को बंदी बनाकर रखा था तो उस समय वहां से शनिदेव को हनुमान जी ही छुड़ाए थे। शनिदेव हनुमान जी से विनयपूर्वक किंतु कर्कश स्वर में बोले कि हनुमान जी, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। त्रेता युग की बात दूसरी थी, अब कलयुग प्रारंभ हो गया है। भगवान कृष्ण ने जिस समय इस धरती से अपनी अवतार लीला का समापन किया, उसी क्षण से पृथ्वी पर कलयुग का प्रभुत्व हो गया। यह कलयुग है। इस युग में आपका शरीर दुर्बल और मेरा बहुत बलिष्ठ हो गया है। अब आप पर मेरी 7.5 की दशा प्रभावी हो गई है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनि देव को इस बात का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि श्री रघुनाथ जी के चरणाश्रितों पर काल का भी प्रभाव नहीं होता। करुणानिधान जिनके हृदय में एक क्षण के लिए भी आ जाते हैं, काल की कला वहाँ सर्वथा निष्प्रभावी हो जाती है। प्रारब्ध के विधान वहाँ प्रभुत्वहीन हो जाते हैं। सर्व समर्थ पर ब्रह्म के सेवकों का नियंत्रण, संचालन, पोषण प्रभु ही करते हैं। उनके सेवकों की तरफ दृष्टि उठाने का साहस कोई देवता या राक्षस करे तो स्वयं का अनिष्ट करता है। शनिदेव के अग्रज यमराज भी प्रभु के भक्त की ओर देखने का साहस नहीं कर पाते। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने का प्रयत्न किया कि आप कहीं और जगह जाएं, क्योंकि ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के मरणशील प्राणियों पर ही पड़ता है। मुझे अपने आराध्य प्रभु श्री राम का स्मरण करने दो। मेरे शरीर में श्री रघुनाथ जी के अतिरिक्त दूसरे किसी को स्थान नहीं मिल सकता। लेकिन शनिदेव को इससे संतोष नहीं मिला। वह बोले कि मैं सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ। आप पृथ्वी पर रहते हैं, अतः आप मेरे प्रभुत्व क्षेत्र से बाहर नहीं हैं। पूरे 22.5 वर्ष व्यतीत होने पर 7.5 वर्ष के अंतर से 2.5 वर्ष के लिए मेरा प्रभाव प्राणी पर पड़ता है, किंतु यह गौण प्रभाव है। आप पर मेरी 7.5 आज इसी समय से प्रभावी हो रही है। मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ, इसे आप टाल नहीं सकते। फिर हनुमान जी कहते हैं कि जब आपको आना ही है तो आइए। अच्छा होता कि आप मुझ वृद्ध को छोड़ ही देते। फिर शनिदेव कहते हैं, कलयुग में पृथ्वी पर देवता या उपदेवता किसी को नहीं रहना चाहिए। सबको अपना आवास सूक्ष्म लोकों में रखना चाहिए।
जो पृथ्वी पर रहेगा वह कलयुग के प्रभाव में रहेगा और उसे मेरी पीड़ा भोगनी पड़ेगी। और ग्रहों में मुझे अपने अग्रज यमराज का कार्य मिला है। मैं मुख्य मारक ग्रह हूँ और मृत्यु के सबसे निकट वृद्ध होते हैं, अतः मैं वृद्धों को कैसे छोड़ सकता हूँ। हनुमान जी पूछते हैं, आप मेरे शरीर पर कहाँ बैठने आ रहे हैं। शनिदेव गर्व से कहते हैं, प्राणी के सिर पर। मैं 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहकर, उसके उदर में स्थित रहकर उसके शरीर को अस्वस्थ बनाता हूँ और अंतिम 2.5 वर्ष पैरों में रहकर उसे भटकाता हूँ। फिर शनिदेव हनुमान जी के सिर पर आ बैठे तो हनुमान जी के सिर पर खुजली हुई। इसे मिटाने के लिए हनुमान जी ने एक बड़ा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव दब गए और चिल्लाए, ये क्या कर रहे हैं आप। फिर हनुमान जी कहते हैं, जैसे आप सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हैं, वैसे मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मेरे सिर की खुजली मिटाने की यही उपचार पद्धति है। आप अपना कार्य करें और मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। ऐसा कहते ही हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। इस पर शनिदेव कहते हैं, आप इन्हें उतारिए, मैं सुलह करने को तैयार हूँ। उनके इतना कहते ही हनुमान जी तीसरा पर्वत भी उठाकर सिर पर रख लिया। तो शनिदेव चिल्लाकर कहते हैं, मैं अब आपके नज़दीक नहीं आऊँगा। फिर भी हनुमान जी नहीं माने और चौथा पर्वत उठाकर सिर पर रख लिया। शनिदेव फिर चिल्लाते हैं, पवन पुत्र त्राहिमाम त्राहिमाम। रामदूत, मैं उसको भी पीड़ित नहीं करूँगा जो आपका स्मरण करेगा। मुझे उतर जाने का अवसर दें। हनुमान जी कहते हैं, बड़ी शीघ्रता की, अभी तो 5वां पर्वत बाकी है। और इतने में ही शनिदेव हनुमान जी के पैरों में गिर गए और कहा, मैं सदैव आपको दिए वचनों को स्मरण रखूँगा। शनिदेव बोले, आज से जो भी प्राणी आपका स्मरण करेगा, आपकी पूजा करेगा, उसके भी नज़दीक मैं नहीं जाऊँगा। धन्य है हनुमान जी। जय हनुमान जी महाराज। जय श्री सीताराम।